वो आज तक हमको कहीं मिला नहीं, और यहाँ से भी हमको बहुत सुविधा मिल रहा है। हर हर किस्म का बीज, हर किस्म का साधन यहाँ से मिलता रहता है। भारतीय सब्जी अस्पताल संस्थान में हम लोग को यहाँ पे बहुत सा बीज मिला है सब्जी का। ये सब हम लोग को यहाँ पे आने से अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी ने आज जो योजना लागू की 42,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए और 2100 प्रकार की योजनाएं, तो कुछ भी बचा नहीं है किसानों के लिए जिस विषय को उन्होंने छुआ न हो। इतनी चिंता किसानों की करने वाली ये सरकार है। चाहे वो किसान सम्मान निधि से शुरुआत हुई, पर आज किसानों को लिए बीज, खाद, इस जो छूट आई है, जीएसटी की छूट में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। ये कृषि प्रधान देश है, तो मुझको लगता है कि देश के किसान को समृद्ध किए बगैर उस समृद्ध भारत की कल्पना करना एक अधूरा है। आज प्रधानमंत्री जी इसीलिए इतना बढ़ावा दे रहे हैं किसानी को। तो आज का दिन किसानों के लिए आज उत्सव का दिन है। और वहीं पिछले कुछ वर्षों में भारत में दालों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत उत्पादन 2013 से 14 के 192.6 लाख टन से बढ़कर 2024 से 25 में 252.38 लाख टन हो गया है, जो 31% की वृद्धि को दर्शाता है। 2023 से 24 में देश ने 47.38 लाख टन दालों का आयात किया, जबकि 5.94 लाख टन का निर्यात किया। दुनिया के सबसे बड़े दलहन उत्पादकों में से एक होने के बावजूद देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन और अधिक बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 11,440 करोड़ रुपए की राशि से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। ये मिशन 2025 से 26 से 2030 से 31 तक चलेगा और दिसंबर 2027 तक भारत को दालों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से तुअर यानी कि अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, आयात पर निर्भरता में कमी और किसानों की आय में स्थायी सुधार करके दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। मिशन के तहत 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में दालों की खेती का विस्तार किया जाएगा। मिशन के तहत दालों की बेहतर किस्म के बीजों का विकास किया जाएगा। इसमें 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण शामिल है और किसानों को 88 लाख बीज किट का निःशुल्क प्रावधान भी है। ये पहल न सिर्फ दालों के उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों की आय में स्थायी सुधार, आयात पर निर्भरता में कमी और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित भी करेगी। विजन 2047 के अनुरूप ये मिशन सतत विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को सर्जियो ने शानदार बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि उनका कार्यकाल भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही गठबंधनों की अगर बात की जाए तो एनडीए और महागठबंधन में लगातार मंथन जारी है ताकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप दिया जा सके। दोनों ही गठबंधनों के नेता जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से कुछ नेताओं के बयान आपसी सहयोग पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के अधिकांश नेताओं ने आज दिल्ली में बैठकें की तो महागठबंधन के नेताओं के बीच